दोस्तों आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे जो बिजनेस से आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो दिखता तो नहीं है राइट, बट बिकता बहुत ज़्यादा है मार्केट में और इसकी डिमांड इतनी है कि आप घर बैठे बैठे बनाते बनाते थक जाओगे। और इसी का लाइव एग्जांपल को ढूंढते ढूंढते मैं आ गया हूँ कानपुर में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते मेल्स आते कि सर हमें जो लोग एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हैं जो सक्सेसफुल है उनको प्रेजेंट कीजिए। तो ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन मैं आज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि आपको पूरा A to Z गाइड करेंगे इसी बिजनेस के बारे में। बट आज के टाइम में सर का जो ये पूरा फैक्ट्री है, सर ने कैसे बिल्डअप किया, आप भी कैसे अपना जो ये बिजनेस है जो सर कर रहे हैं वो भी अपने घर से कैसे शुरू कर सकते हो, पूरा सर हमें A to Z जानकारी देने वाले हैं। सर का जो मंथली टर्नओवर है वो अराउंड 4 से 5 लाख रुपए तक का है। तो सर हमारी व्यूअर्स को बताइए एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि अब तक बहुत सिक्रेटिव रहा है। मतलब ये वीडियो सब लोग देख लेंगे तो ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा, बट अब तक बहुत सिक्रेटिव रहा है और बहुत कम लोग इस बिजनेस में है और बहुत कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो आपने ये जो बिजनेस को कैसे शुरू किया, आपकी जर्नी क्या रही है वो ज़रा बताइए। तो देखिए आज जो हम लोग आज जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो इसकी डिमांड तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि ये प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता है कि इस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पे हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये जो होता है सब इंटरनल होता है, तो ये प्रोडक्ट ना ज़्यादा दिखता है ना लोगों को ये समझ में आता है कि हम इसको बनाएं या बेचें। तो जैसा कि इसका आइडिया आया मुझे बनाने का, तो मैंने इसका जो स्टार्टिंग थी वो अपने घर में एक छोटे से कमरे से की। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद नहीं चल पाएगा ज़्यादा, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई तो नहीं है ना। तो मैंने कोशिश करने वालों के हार नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती सर। तो उसी तरीके से मैंने काम किया और जो छोटे दुकानदार जो अपने आस पड़ोस में होते हैं उनको दिखाया, थोड़ा सा और आगे बढ़ के लोगों से मिले, बातचीत की। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला प्रोडक्ट है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी नहीं हो पा रही है। पूरी नहीं हो पा रही। इसकी डिमांड बहुत थी और मैं सोच रहा था कि शायद इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। राइट। तो जब मैं लोगों से मिला मुझे लग रहा था शायद 2, 4, 5 पैकेट ही बिकेगा। और स्टार्टिंग में जब आप नए होते हैं तो लोग आपको एकदम से बहुत सारा ऑर्डर नहीं देंगे। राइट। वो थोड़ा थोड़ा माल आपसे लेंगे और अपने ऑर्डर को आपका पहले माल चेक करेंगे ना कि कैसा बन रहा है, तो उस हिसाब से पहले वो थोड़ा माल लेंगे। तो जो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझसे पहले 2 पैकेट बिके, फिर 5 पैकेट, 10 पैकेट, धीमे धीमे ये क्वांटिटी बढ़ती गई और इन बैग्स पे आ गई। फिर लोगों ने धीमे धीमे मुझसे। आज के टाइम में कितने पैकेट्स बेच लेते हो आप? सर आज के टाइम में पैकेट नहीं बेचता हूँ। आज के टाइम पे मेरी जो सौदे होते हैं वो मान के चलिए कि 30 बोरे या बोरों में जाता है। बोरे में जाता है। मैं बोरों के नीचे अब मैं डील नहीं करता हूँ। तो सर आगे व्यूवर्स को आप क्या बताने वाले हो? सर मैं आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं आज ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग अपनी मशीनरी बना रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। मैं आज आपको वो बिजनेस बता रहा हूँ कि जिसको मैं कर रहा हूँ और उसको मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि वो भी करें। मैं इनकम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो भी करें, वो भी बढ़े। सर की खास बात ये है कि सर आपको बिजनेस करने में हेल्प तो कर ही रहे हैं, राइट, बट सर भी खुद एक्चुअल बिजनेस वो करते हैं। मतलब उससे क्या है ना, आपको एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ सर आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही मैंने आपको बताया ना कि मैं इस प्रोडक्ट को भी बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूवर्स हैं वो भी देखें और अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी बनाएं। और अगर उनको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। आप हमारे यहाँ आइए, सीखिए, देखिए और पसंद आता है तो आप उसको परचेज करके सेटअप आप अपना भी शुरू करिए। और कोई प्रॉब्लम आती है सर कितने से इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाए? तो ये जो सेटअप है हमारा ये आपके बजट में रहेगा और 20 से 30 हज़ार रुपये में बहुत वेल सेटअप आपको मिल जाएगा। तो इसी सिक्रेटिव बिजनेस की जानकारी सर ने पूरा डिटेल बताने वाले, तो वीडियो बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाएंगे सर हमें वीडियो में कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है घर से, क्या सेटअप है, उसके बाद पैकिंग, प्रॉफिट कितना होगा, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे बेचना है माल और इन्वेस्टमेंट जो है क्या क्या आएगा सेटअप में, सारी जानकारी सर हमें वीडियो में देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो बिज़नेस शुरू करने के लिए जो सेटअप हमको ज़रूरत पड़ेगी वो ये बेसिक सेटअप है। अच्छा, क्या है सर सेटअप? रॉ मटेरियल कट करने के लिए ये एक ऑप्शनल कटर है। इसका यूज़ है कटिंग काटने के लिए। तो सेटअप में हमारे ये हीटर के 2 हीटर चैम्बर्स हैं, कंट्रोल पैनल है, ये डाइयाँ हैं स्टील की, ये प्लास्टिक के प्लग्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी जगह से आप शुरू कर सकते हैं। अगर 10 बाई 10 का रूम है इनफ है आपको काम शुरू करने के लिए। देखिए जो रॉ मटेरियल है वो ये है पाइप, PVC पाइप है ये, और मेरे पास तो बल्क क्वांटिटी में है, लेकिन आप एक बंडल लेकर भी अपने काम को शुरू कर सकते हैं। इस तरह का एक बंडल का एक बंडल रहेगा और इसमें एक बंडल में 25 पीसेस पाइप के होते हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, और ये आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा।
छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो या कोई होलसेलर हो, हर जगह ये माल मिल जाएगा आपको। लेकिन स्टार्टिंग में बल्क क्वांटिटी नहीं परचेस करनी है, बहुत बेसिक से शुरू करना है, बहुत छोटी क्वांटिटी से, 1 बंडल या 2 बंडल से आप ये शुरू कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल आपको बाहर दिखाया था मैंने बंडल्स में, ये उन्हीं में से एक पाइप है और ये कैसे कट होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये पाइप हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, अब इसको हम लोग कट करके दिखाते हैं। जो हम लोगों ने अभी पाइप कट किए हैं, अब उनको हम लोग प्रोडक्शन के लिए इस तरीके से लगा देते हैं। इस तरीके से जो भी हमारा कटा हुआ माल है उसको लाइन से लगा देंगे आगे प्रोडक्शन के लिए। ये जो हीटिंग चैम्बर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा जुगाड़ करके रखना रहता है, साइड में एंगल लगाने रहते हैं ताकि पाइप हमारा हीटर पे ना चिपके। ये इस तरीके से हमको कनेक्ट करना रहता है ये कनेक्टर में, और इसके बाद ये मेन लाइन में चला जाता है। घर की बिजली पे चल जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, आराम से चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये रेत है जो अपने घर वगैरह बनाने में काम आती है। ये रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ है जो हम लोग पाइप के अंदर फिल करते हैं कि अगर आप एक बार परचेस कर लेते हैं तो कम से कम 4 से 6 महीने आराम से यूज़ करते रहेंगे। एक भगोने में आप पानी लेके रख सकते हैं जहाँ पे आप ये बेंडिंग करने के बाद उसको ठंडा करने के यूज़ में लाएंगे। ये जो अपने कटिंग पाइप्स थे, अब हम लोग हीटिंग चैम्बर में डाल रहे हैं। ये हीटिंग चैम्बर्स में कटे हुए पाइप लगा दिए हैं। इनको हीट कब हो चुके हैं पूरे वो चेक करने के लिए हम लोग पाइप को इस तरीके दबा के देखते हैं। ओके। ये फ्लेक्सिबल हो गया है, कैसे बेंड करेंगे वो भी दिखाते हैं। ये पाइप को निकाला, प्लास्टिक प्लग में लगाया, रेत डाली और एक गुल्ली ऊपर से लगा के ठोक दिया एंड बेंड। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी जगह, ये 10 बाई 10 भी नहीं आपको लग रहा होगा, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, बहुत छोटी जगह में आप बेंडिंग और सॉकेट दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये पानी वाले चैम्बर में उसको रख देते हैं ताकि पाइप हमारा ठंडा होकर अपनी शेप ले ले। जैसे बेंड ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग प्लास्टिक के प्लग जो लगे हुए हैं उनको निकाल के और रेत को वापस अपने रीयूज़ के लिए निकाल लेंगे। तो ये जो अपने कटिंग पीसेस जितने भी लगे हुए हैं, इनको फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग बेंड कर लेंगे। बेंड करने के बाद इकट्ठा कर लेंगे। देखिए बेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये जो सेकंड हीटर चैम्बर है, इसमें बेंडिंग किए हुए जो बेंड है वो कैसे सॉकेट करेंगे अब वो दिखाते हैं। ये हमें दूसरी जगह लगाना पड़ेगा ना ऐसे? हाँ, इसको आप दूसरी जगह लगा सकते हैं क्योंकि एक जगह आप बेंड कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बाद उसी के बगल में आप हीटर चैम्बर ये लगा लीजिए। अब इसमें पाइप को ये फिट करेंगे, लगाइए। सारे बेंड किए हुए पाइप है, इनमें सॉकेट नहीं लगा है। अब ये सॉकेट के प्रोसेस के लिए रेडी हो रहे हैं। ये दोनों साइड में आपको लगाने हैं ताकि एक बार में ज़्यादा माल गर्म हो सके और अच्छी क्वांटिटी में हमको एक बार में माल पर्याप्त गर्म हुआ मिल जाए ताकि सॉकेट हो सके। सॉकेट हीटर की चौड़ाई ज़्यादा होती है ताकि वो दोनों साइड से आपको जो पाइप लगा रहे हैं ना बेंड, उनको कवर कर सके। जो साइड अंदर है उतना ही पोर्शन खाली गर्म होगा। जैसे ये हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पे सॉकेट करने के बाद में वो इसको पलट के इस साइड से लगा देगा ताकि यहाँ भी सॉकेट हो सके और यहाँ भी सॉकेट हो सके। जो अभी हम लोग सेटअप के साथ में डाई दिखा रहे थे, ये वही डाई है। इस एक साइड में हम लोगों ने खाली एक इसको कपलर बना लिया है पाइप चढ़ा के ताकि ये गर्म ना हो पाए। ये इस तरीके से सॉकेट लगेगा। सॉकेट के लिए आपको एक बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें थोड़ा सा पानी और चाहिए रहेगा ताकि सॉकेट लगने के बाद उसको तुरंत ठंडा किया जा सके और वो अपने शेप को ले सके। एक बैंड जब दोनों तरफ से सॉकेट हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस वाला हमारे पास पाइप है जिसको हम लोग सिर्फ बेंड कर चुके हैं और ये कंप्लीट कब होगा जब इसमें दोनों साइड में सॉकेट लग चुका होगा। ये देखिए इसमें दोनों साइड में सॉकेट लग चुका है। ओके। और इस सॉकेट की पहचान ये होती है कि आप अपने पाइप के जो इसमें सॉकेट नहीं लगा है उसको इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। ये सॉकेट लग चुका है, यहाँ भी लग चुका है और इसमें भी लग चुका है। अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा रनिंग प्लांट है। यहाँ पे 4 यूनिट लगी है हीटर की, दो बेंडिंग की यूनिट है और 2 सॉकेट की यूनिट है। ये कम्प्लीटली रनिंग प्लांट है। अगर आप चाहेंगे तो आप एक हीटर से भी शुरू कर सकते हैं कि एक हीटर चला के आप पहले बेंड कर लें, इसके बाद दूसरा हीटर चला के सॉकेट का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। एक आदमी भी कर सकता है? एक आदमी भी कर सकता है। तो सर अगर कोई सिंगल बंदा सिर्फ एक सेटअप लेके शुरू करता है, एक मशीन लेके शुरू करता है, तो वो दिन के कितने ऐसे जो पीवीसी बेंड्स है वो बना सकता है, पीवीसी पाइप बेंड्स बना सकता है? देखिए जो वेल ट्रेंड बंदा है
वो एक सेटअप से 1500 पीस तक बना सकता है, लेकिन जो भी बिल्कुल फ्रेशर है वो 1000 पीस 500 पीस से अपनी स्टार्टिंग करें कि 500 पीस एक दिन में बनाया, फिर उसके बाद वो अपना बढ़ाते रहे 500 से 700, फिर 1000 1200, धीमे धीमे वो भी एक वेल ट्रेंड कारीगर की तरीके 1500 पीस एक दिन का बना लेंगे। तो सर अभी आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है? देखिए हमारे पास ये जितने भी कारीगर हैं सारे वेल ट्रेंड हैं और इनका डेली का प्रोडक्शन करीब 7000 से लेकर 7500 पीस ये डेली का प्रोडक्शन रहता है। ये जो बैंड हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसको हम लोग प्लास्टिक के पाउच में इसके 24 पीसेस पैक करेंगे, यानी 2 दर्जन मान। इसके बाद इसको सील करके बड़े बैग्स में भर देंगे। तो सीलिंग करने के लिए देखिए आपको कोई सीलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हीटर आपके पास है आप उसी हीटर से ही इसको सील कर सकते हैं। इस तरीके के बैग्स में हम लोग इसको पैक कर देते हैं। ये देखिए अंदर पन्नी के अंदर इसको पैक किया, पन्नी के बाद में इसको हम लोगों ने बड़े बैग में पैक किया है। अब ये देख सकते हैं हमारा पूरा माल ये लगा हुआ है। तो सर अभी हम लोगों ने ये जो पीवीसी पाइप बेंड्स बनाए हैं, तो ये यूज़ कहाँ होते हैं, उसका यूसेज कहाँ है, मार्केट कहाँ है इसका, वो ज़रा समझाइए। इसका यूज़ देखिए, जैसे आप कोई घर बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें स्लैब पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे कोई इलेक्ट्रिक की को पॉइंट दे रहे हैं, जैसे फैन बॉक्स का पॉइंट है, वहाँ से हमको लाइन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब लाइन छत पर तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन छत से अपन नीचे नहीं ला सकते हैं, तो उस पॉइंट को नीचे लाने के लिए आपको ये एल्बो की जरूरत पड़ेगी। ये सरफेस से आएगा और ये उस लाइन को नीचे ले आएगा। अच्छा, तो ये बेंड वहाँ पे आपका काम करेगा। तो जो बिल्डिंग बने या घर मकान कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लाइन को ऊपर सरफेस जो छत पड़ी आपकी, तो छत की सरफेस से लेके उसको नीचे वाली वॉल पे लाने के लिए अंदर वायर जाएगी ना। इसके अंदर जब आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो जब वायरिंग होगी तो इसी के अंदर से वायर जाएगा और आपको पूरे में कनेक्शन इसी से ही मिलेगा। एक सपोर्ट हो जाता है, ये एक सपोर्ट है कि वायर आपका कहीं रुके नहीं और बहुत स्मूथली वायर आपका अपने पॉइंट तक पहुंच जाए, इसलिए बैंड का यूज़ किया जाता है। तो सर अभी हम लोगों ने ये जो पीवीसी बैंड है वो बनाया, बट मेन बात आती है जब हम लोग मार्केट में से सेल करेंगे तो इसमें मुझे प्रॉफिट मुनाफा कितना होगा एक पीस बेचकर, और कैसे बिकता है मार्केट, वो ज़रा बताइए। सर देखिए मार्केट में ये दर्जन के हिसाब से बिकता है। अच्छा। और दर्जन में जब आप 1 दर्जन माल बेचते हैं तो लगभग आपको 1 रुपये पीस का बेनिफिट होता है। मतलब ये 1 रुपये एक पीस पे बच जाएगा। 1 रुपये एक पीस से बचता है। और सर कितना कमा सकता है वो ज़रा समझाइए। देखिए कमाने की जो बात है वो डिपेंड करती है आपकी वर्किंग के ऊपर। आपकी वर्किंग को अगर आप शुरू में बना रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हाथ नहीं चला पाएंगे, तो जो पीस बन रहा है उसका प्रोडक्शन भी उतना नहीं होगा। अच्छा। तो जैसे कि भी मैंने बताया कि 1 रुपये पीस का आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, तो पूरे दिन में जैसे हमारे यहाँ जो ट्रेंड बंदे हैं वो तो 1500-1600 पीस तक बना लेते हैं। अच्छा। तो अब है क्या कि ये एक बड़ी यूनिट है तो इसका हिसाब थोड़ा अलग रहता है। तो स्टार्टिंग अगर जैसे करते हैं घर से शुरू कर रहा है तो कितना कमा, घर से शुरू कर रहा है तो आप मान के चलो कि स्टार्टिंग में 500 पीस तो बनता ही है। अगर आप पूरे दिन बैठते हैं हीटर के सामने काम कर रहे हैं तो 500-600 पीस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। और 500-600 पीस अगर आप बना रहे हैं तो दिन भर में अगर आपने 600 रुपये भी कमाए स्टार्टिंग में, तो आप मान के चलिए कि अगर आप वेल ट्रेंड हो जाते हैं तो वेल ट्रेंड होने के बाद 1500-1600 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1600 रुपये दिन का कमा सकते आराम से। तो जैसे कि अगर आप एक सेटअप लगा के आप अकेले काम कर रहे हैं और आपकी मान के चलिए कि आप अच्छे तरीके से बनाने लग गए तो 1500-1600 पीस बन रहा है, 1 रुपये पीस मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आपने एक सेटअप और बैठा लिया, 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन अभी आपकी 1500-1600 पीस एक बंदे से हो रही थी, अब 2 बंदे हो जाने के बाद वो प्रोडक्शन भी आपका डबल हो जाता है। प्रोडक्शन डबल होता है तो प्रोडक्शन वो पूरा डिपेंड आपके प्रॉफिट पे है। तो प्रॉफिट प्रोडक्शन डबल है तो प्रॉफिट भी आपका डबल हो गया। राइट। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता चले जाएगा पर पीस में। और सर मुझे काम कैसे मिलेगा मार्केट में, मतलब मार्केटिंग कैसे करनी है, पैक करके कैसे बेचना है, और मुझे काम कैसे मिलेगा? देखिए इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो इसको परचेस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल शॉप्स वाले आते हैं, इसके बाद हार्डवेयर शॉप्स हैं, इसके बाद बिल्डर्स हैं, और बिल्डिंग मटेरियल का जो लोग ये जो रॉ मटेरियल बेचते हैं वो लोग भी हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल्स में होलसेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। तो जैसे आपने ये बैंड तैयार किया, इसको इन सभी दुकानों पे आपने दिखाया, तो दुकानों पे दिखाने के बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता देंगे कि उनको लाइट क्वालिटी में चाहिए, हैवी चाहिए या मीडियम चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना होगा। और देखिए इसमें एक दूसरा भी वे है कि उसमें आपको जैसे कोई दुकानदार है उसके पास में कोई ब्रांडेड पाइप है या वो अपने ही किसी माल का बैंड चाहता है, तो आप वो आपको पाइप दे देगा। अच्छा। और हाँ जी, वो आपको पाइप दे देगा और आपसे डिमांड रखेगा कि आप मेरे पाइप्स का ही बैंड बना के मुझे वापस रिटर्न कर दीजिए। तो उस कंडीशन में आप अपनी जो बनवाई वगैरह लगती है वो आप जॉब वर्क पे आपको काम मिल जाएगा
और आपको वो माल दे देंगे, आप उसी का बैंड बना के उनको रिटर्न कर दीजिए और जो आपकी मेकिंग चार्जेस हैं वो आप उनसे ले सकते हैं। तो एक आपको जॉब वर्क भी मिलता है और जॉब वर्क के साथ में आप अपना पर्सनल माल खरीदिए, बनाइए और मार्केट में बेचिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और हमारे व्यूवर्स भी ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी वो ज़रा समझाइए, सर और लाखों के टर्नओवर तक कैसे पहुंच सकते हैं वो भी समझाइए। तो ये जो भी आप सेटअप देख रहे हैं ना, ये जो 20,000 रुपये का सेटअप है, इतना सेटअप पूरा 20,000 रुपये तक का है। 2 हीटर चैम्बर और 2 डाई प्लास्टिक प्लग्स, ये सारी चीज़ें 20,000 में आ रही हैं। सेटअप के साथ में हमारे पास कटर भी अवेलेबल है और कटर हमारे पास ऑप्शनल होता है, जिसको चाहिए वो ले सकता है और जिसको नहीं चाहिए तो वो अपना कोई भी अपना जुगाड़ कर सके, कोई भी कटिंग कर सकता है। देखिए, सेटअप देने वाले मेरे तरीके बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन सेटअप बेच रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास आपको मिलेगा वो ये रहेगा कि जो लोग सेटअप बेच रहे हैं उनके पास लाइव डेमो दिखाने के लिए कुछ भी जैसा नहीं होता है, कुछ भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद में लाइव डेमो आप देख भी नहीं सकते ना, लाइव आप वहाँ पे कोई डेमो के तौर पे आप सीख भी नहीं पाएंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ मशीन मिलेगी और आप घर आ जाएंगे। मेरे पास क्या है कि जो लोग हमारे पास से मशीन लेते हैं, जो हमारी कंपनी में विजिट करने आते हैं और परचेज़ करते हैं, तो उनको एक बेनिफिट ये मिलता है कि माल कैसे बन रहा है, उनको लाइव दिखाई भी दे रहा है कि हाँ माल कैसे बन रहा है, कैसे कट हो रहा है, पैकिंग कैसे हो रही है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उनको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे आके सीख भी सकते हैं, सीख सकते हैं। और अगर वो चाहें कि मैं वहाँ पे कारीगर की जगह पे बैठ के 2-4 पीस को बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए भी परमिशन है।